आरटीआई एक्टिविस्ट आज जो इखलास खान मस्जिद के जो डिस्ट्रीब्यूट में है, तो ये टोटली इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। इसके लिए वक्फ बोर्ड की लापरवाही है। तो ये इखलास खान मस्जिद की वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के हिसाब से सर्वे नंबर 210 और 211, टोटल इसकी 16 एकड़ ज़मीन है। इसे सियासतदान अपनी खास एक दबाव की वजह से क्या है, इलीगल इसे एनक्रोचमेंट कर ले से। इसे आइंदा दिनों में इसे पूरे हमें डॉक्यूमेंट्स सर्च करने के बाद में किस तरह से इसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनको सपोर्ट करे, उसके बारे में क्या है, हमें कोर्ट में आने वाले दिन में हमें चैलेंज करते हैं। दूसरी बात है, 1997 में ये जो सर्वे नंबर 605, 605, 1A1, A1, A2, ये सब क्या है, ये क्या नाम है, हमारे दरगाह की प्रॉपर्टी है। तो फिर वही सेम सर्वे नंबर डाल को डीसी क्या करते हैं, ये अंबेडकर भवन निर्माण के वास्ते देखते हैं। यहाँ टोटली कानून की अनदेखी हुई है। तो क्या उनका एक उधर मनगुली बेस की A1 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, दूसरी ये मस्जिद 1958 और 2010 का वायलेशन हुए। तो जिस तरह से जो ये अंबेडकर भवन निर्माण के वास्ते हमें उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके वास्ते अगर जरूरत पड़ी मेरे 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 पॉकेट से भी मैं उसे कंट्रीब्यूशन करता हूँ। तो अगर इसके वास्ते इससे भी बड़ा निर्माण करने के वास्ते सिटी माल बागायत 415 में बड़ी जगह खुली पड़ी आज तक। तो ये जमीन को लिटिगेशन में डाल को एक गंदी राजनीति का इसे एक प्लेटफॉर्म बनाए से सिटी में अमन और शांति को खराब करने की एक ये है। इसमें समाज कल्याण की भी गलती है। पूरी नॉर्म्स को और वायोलेशन हुए से एक योजना का सरकार का 20 लाख रुपए है, जब 2000 बगैर परमिशन के, बगैर एक्शन प्लान के, बगैर प्लान के, बगैर महानगर पालिका की परमिशन के इसे कैसा अलॉटमेंट करे। तो इसके क्या है पूरे। तो अब मैं क्या अभी जमीन इसको तो नहीं, अब कल से हमारी क्या है, इसके हद तक हमारी कार्रवाई पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर समाज कल्याण से भी उनके पास से हमें क्या करेंगे, जो ये अलॉटमेंट कर रहे हैं 651A, ऑलरेडी इनको अलॉटमेंट है, 2 अलॉटमेंट कैसा कर सकते हैं। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और ये अलॉटमेंट करने वाले कौन है, कौन से ऑफिसर्स ये अलॉटमेंट कर रहे हैं, किसकी भी प्रॉपर्टी कौन अलॉटमेंट करने वाले कौन होते हैं। तो ये टोटल ये मस्जिद और ये वक्फ की प्रॉपर्टी 16 एकड़ है। गलत तरीके से ये करने को, इवन जिसकी ओनरशिप है ये मस्जिद की, इसमें एक झाड़ लगाने और साफ सफाई करने नहीं देते। और बाजुक इतना बड़ा AVS महाविद्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जहाँ टोटली वायोलेशन है कंस्ट्रक्शंस के, कोई भी कानून की नॉर्म्स को पूरा ये वैसा। कल पहली फुर्सत में महानगर पालिका कमिश्नर को मैं एक रिटर्न ये देता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शंस स्टॉप करना, और बाद में क्या है, आने वाले दिनों में कानूनी कार्रवाई के वास्ते हमारे लीगल एक्शन क्या होता है, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में आने वाले दिनों में क्या इसके वास्ते हमें कदम उठाना, तो कदम उठाएंगे। हमारे नौजवानों से बोलेंगे कोई भी गलत काम करने से नको, हमारे पास कलम है और कानून के इसके वास्ते क्या है करेंगे, हमें हमारे कदम ये एनक्रोचमेंट। अब इसको लेकर सर एक और दूसरी बात क्या मालूम है क्या, और इसमें जो भी एनक्रोचमेंट है, यानी क्या मनगुली बेस से आते स्टेप में थोड़े थे, हमें क्या है, गरीब है उनको घर नहीं है करने का, पहले से वो इसी अनदेखी करे थे। अब आने वाले दिनों में क्या है, जितना भी सर्वे नंबर 612, 617 कुछ प्रॉपर्टी वत्ती वहां है, वो प्रॉपर्टी छोड़ को जितने भी एनक्रोचमेंट है उसके वैकेंट कराने के वास्ते कानूनी कार्रवाई के वास्ते कल से ही हमारा प्रोसेस शुरू करने। सर आरोप लगाया जा रहा है कि अंबेडकर भवन बनाने नहीं दिया जा रहा है बोलकर। अंबेडकर भवन बनाने नहीं दिया जा रहा है का मतलब वो नहीं, अंबेडकर को क्या मालूम कि अंबेडकर साहब के नाम को इन्होंने बदनाम करना। 415 में बहुत बड़ी जमीन है, इससे अच्छा हॉल बनाओ। मैं खुद मेरे कंट्रीब्यूशन करता, हमारी पूरी जमात की तरफ से यहाँ से कंट्रीब्यूशन कर को खूबसूरत हॉल बना दे। छोटे इसमें लिटिगेशन क्यों बना रहे हैं। तो क्या है, सुनो, ये क्या मन का गंदी राजनीति की एक सिटी में वातावरण खराब करने के वास्ते ये जगह चुन को इसे ये करे से। इसमें डीसी उसे समझता नहीं, डीसी को कि ये जगह यहाँ मॉन्यूमेंट 2010 का वायोलेशन हो रहा है। दूसरे ये ऑफिसर्स को भी नहीं समझता
तो टोटल लिटिगेशन में क्या करे सर, दो कौम को ये करे सर, मैं दलित भाइयों से भी ये निवेदन करता हूँ कि इसे एक पीसफुल सोल्यूशन निकालेंगे। हमें अंबेडकर भवन के ये नहीं, खिलाफ नहीं है। 626 स्क्वायर मीटर या इसमें फीट में दिए सर, इससे डबल बड़ा अंबेडकर हॉल निर्माण करेंगे, कोट दीवाल के बाहर करेंगे। नहीं तो हमारे उधर इसके पास क्या नाम है, हमारे तंबाकू सौकार के खेत में उधर इससे बड़ी जगह है, ये कम्युनिटी के नजदीक है, हमें इसके खिलाफ नहीं है। इसे गलत तरीके से पेश कर को सिटी में ये कर रहे हैं, इसके वास्ते दोनों कम्युनिटी की लोगों से मैं इसको लेकर धरना सत्याग्रह किया जा रहा है डीसी ऑफिस पर। क्या उनको आप मिले हैं, उन लोगों से बात किए हैं इसके बारे में? मैं नहीं मिले अभी। आपके मुझे क्या मालूम, क्या रात में मुझे न्यूज के जरिए मालूम हुआ, तो मैं आज ये लोग भी यहाँ ये कर रहे हैं कि एक बार में एक्चुअली ये क्या इसके लिटिगेशन में पूरी ये करने के वास्ते मैं यहाँ आया था। यहाँ आने के बाद देखे जिसके मालिक इखलास खान मस्जिद 16 एकड़ जमीन है, उसे कुछ ही इसमें एक सीमेंट को एक ये करते हैं, और वहाँ वो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि एक झाड़ नहीं लगा सकते, साफ सफाई नहीं कर सकते, स्पीकर लगा को मस्जिद नहीं कर सकते। ये टोटली क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। मेरे कल से इसके खिलाफ क्या है, मैं डीसी साहब को ये दूंगा कि साफ सफाई कर को रहे सो इसमें अच्छे झाड़ लगाने के वास्ते, खूबसूरत मस्जिद बनाने के वास्ते हमारा एक प्रोसेस शुरू कर। अभी सर्वे करने के लिए यहाँ पर सर्वे ऑफिसर आए हैं, क्या आप सर्वे करेंगे? तो अभी सर्वे वाले को मैं बात करने के बाद में उन्होंने क्या बोले, हमें रिपोर्ट क्या है डीसी को देता हूँ बोले। डीसी को देने के बाद में इन्होंने एक्चुअली क्या मेजरमेंट करें, मेजरमेंट के हिसाब से हमें देखेंगे क्या मेजरमेंट करेंगे ने का। अगर उसमें गलत तरीके से मेजरमेंट है तो हमें मालूम है गलत तरीके से मेजरमेंट है। वक़्फ़ वाले बता रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं आया, तो हम कैसे सर्वे करने दें? कौन? वक़्फ़ ऑफिसर बता रहे हैं हाँ कि हमें नोटिस नहीं आया सर्वे करने बोल के। हाँ, तो हम कैसे सर्वे करने दें? तो अब इसी पर अंदाजा लगा लो कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना लापरवाही से काम कर रहा। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, उनको पार्टी बना को उनको एक नोटिस देना था, उनको बुला को इसमें कॉन्फिडेंस में ले को काम करना था, यानी मनमानी नहीं कर सकते इसे। क्या सर आपका नेक्स्ट कदम क्या रहेगा अगला? नेक्स्ट कदम क्या है मालूम है क्या, पूरी ये वस्तु स्थिति जान लेने के बाद में इसे जबानी और दो इसके बीच में बैठने की नहीं है, कानून के अंदर इसके डॉक्यूमेंट्स क्या बोलते हैं उसके हिसाब से डीसी और जो भी ऑफिसर्स हैं इसे काम करना। और सबसे पहले हमारा क्या है मालूम है क्या, ये जो जितने भी वायोलेशंस हुए उसके खिलाफ जो अफसर्स इसे अनदेखी करें। यहाँ एक तरफ 605 A1 A2 ये सब ये मस्जिद के नाम प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी बगैर देखे हुए वो अंबेडकर हॉल को जो अलॉटमेंट कर रहे कहाँ से आए। तो टोटल इसका क्या है, जो क्या बोलते हैं इसका चकबंदी भी गलत है। तो चकबंदी को भी हमें चैलेंज करता है। अब तो चैलेंज का तो इन्हों तो सुनने वाले ने अदालत में ही जाना पड़ता है। नहीं, आपके हिसाब से क्या इसमें राजकीय हो रही है? गंदी राजनीति के ही ये चढ़ाइश है, और इसमें पॉलिटिकल ये रहने की वजह जो 16 एकड़ जमीन की मस्जिद की जमीन को 3 गुंटे में सिमट को रख को यहाँ वो भी एक साफ सफाई नहीं करने देते। इसे हमें जबानी ने आने वाले दिनों में कोर्ट से चैलेंज करें। जबकि बहुत ही हिंदुस्तान में एक मशहूर माना जाता है कि दलित और मुस्लिम भाई भाई, आज बीजापुर शहर में जो है एक मतलब यहाँ से विवाद शुरू हो रहा है। भाई भाई है ये कुछ क्या मालूम है क्या, राजनेताओं की भेंट, यानी दोनों कम्युनिटी को इसकी सही ढंग जानकारी नहीं रहने की वजह से क्या है, गलत अफवाहें फैला को समाज में एक गलत संदेश दे को इसकी ये करने जा रहे। हमारे नौजवानों से ये है कि इसमें आप लोग कोई भी गलत काम करने नहीं जाना, हमें कानूनी कार्रवाई करेंगे उसके वास्ते, भले थोड़ा लेट होता क्या। वो लोग अपना प्रोसेस, उनको फंडामेंटल राइट है, उन्होंने अपना प्रोसेस कर रहे, उनको कानून की जानकारी है या नहीं है हमने मालूम नहीं। तो ये आज हमें बता रहे हैं कि ये ऑफिसर्स गलत तरीके से तुमने अलॉटमेंट कर को ऑलरेडी ये तुम्हारे क्या नाम है ये दरगाह के नाम से अलॉट है ये जमीन। अभी क्या आप अंबेडकर भवन के लिए क्या आपका अभी मेरा तो प्रपोजल, मेरा खुद का प्रपोजल है 425 सर्वे नंबर है, बाजू है खाली पड़े कितने साल से, इससे खूबसूरत गार्डन के साथ में बना को निर्माण कर देंगे। और उसे में हमारे 20 लाख रुपए में नहीं होता, उसे मैं मेरे पॉकेट की कंट्रीब्यूशन करूँ। आपका नाम सर? मेरा नाम अब्दुल हमीद इनामदार, मैं काजी एक्ट्रेस। क्या पूछो
सर क्या ये विवाद जो चला है यहाँ पर? विवाद इसमें क्या है बोले तो जो भी CTS नंबर है 610 ना और 605 उसमें वेरियस हिस्से ही ये वक्फ प्रॉपर्टी है गैजेट के हिसाब से और सर्वे रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। तो इसमें एक पर्टिकुलर समुदाय वाले वो कुछ गवर्नमेंट से सैंक्शन है समाज कल्याण इलाके से कुछ बांधकाम करना चाह रही। तो अब सर्वे को आए थे लेकिन सर्वे के लिए हमें नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया गया था। यहाँ लोग जमने की वजह से कुछ इशू नहीं होना करके हमें आके खड़े, लेकिन फॉर्मली हम ना सर्वे करने के लिए नोटिस कुछ भी नहीं आया सर्वे डिपार्टमेंट की तरफ से। जो भी है सर्वे अपने हिसाब से चल रहा है। सर क्या ये जो मॉस्क है ये जो वकफ में रजिस्ट्रेशन है जी गेजेट प्रॉपर्टी है मॉस्क का, इखलास खान मॉस्क करके आप बोर्ड दे सकते हैं, गेजेट ये भी है। तो इस हिसाब से ये प्रॉपर्टी गेजेट है, इसे बाकायदा कमेटी है, कमेटी से जो प्रोसेस है वो चल रहा है। ये कितनी जमीन है इसकी मॉस्क? जमीन का एग्जैक्ट उसका रजिस्ट्रेशन कॉपी आपको दे देता हूँ, वो हिसाब से आप ये कर लें। हाँ सर क्या विवाद क्या चला है सर यहाँ? उसमें ये प्रॉपर्टी वक्फ की है कर को क्लेम कर रहे हैं उन्होंने, सो वो सैंक्शन हुई कर को क्लेम कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सर्वे कर रहे हैं। सर वो 34 गुंटे या प्लॉट क्या कुछ बोल रहे हैं? 34 गुंटे वो जो छोड़े सो है वो हमारे 605 के जो भी वक्फ का हिस्सा है उसमें नहीं छोड़े सर, वो रोड के उधर का हिस्सा है जिसमें इंक्रोचमेंट हो गए, फिर भी वो रोड का इधर का हिस्सा है करके क्लेम कर रही है। इसे ऑलरेडी 6-8 महीने पीछे सर्वे हुआ था, उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर 4 या 5 फीट इसके अंदर दिखा रहा था, उतना हमें जगह छोड़ दी कॉर्नर का। अब फिर से सर्वे कर रही है और लास्ट टाइम का रिपोर्ट हमें मांगे थे सर्वे डिपार्टमेंट वाले, हमने दिए नहीं बार बार मांगने के बावजूद। तो अभी क्या है सर वो जो लोग वहाँ पर धरनी सत्याग्रह करके कह रहे हैं कि सर धरनी एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वक्फ की होंगे या कुछ होंगे, धरनी करने से हमें सही हो जाती कर को नहीं रहता, डॉक्यूमेंट्स रहती, पेपर्स रहती, उस हिसाब से करना रहता, उसे एक अर्जी देना रहता। ये इसमें कुछ भी नहीं है, जाके मैं धरनी कल को इनो भी आको धरनी बैठे तो उससे कुछ होता नहीं, या मैं वक्फ वाला जाको धरनी नहीं बैठ सकता, पेपर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से काम करना रहता है। ये जो है पिछले एक एसी थे 1917 में, वो एसी जो है एक अम्बेडकर भवन बोल के अलॉटमेंट करे, उनके पास ऑर्डर है। अम्बेडकर भवन बेशक करे होंगे, उसमें हमें ये उसको ऑब्जेक्शन या उससे ये नहीं, अम्बेडकर भवन करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर जगह उनके समुदाय के लिए रहता है, बट प्रॉपर्टी किसके में कर रही है वो चीज देखना है, किसकी प्रॉपर्टी में हो रहा है किसकी प्रॉपर्टी में नहीं हो रहा, वो चीज देखना बहुत अहम है। अम्बेडकर भवन करने से यार ये कुछ भी गवर्नमेंट के इसमें ये करने से, लेकिन प्रॉपर्टी किसकी है वो देखना है, जिसके कब्जे में है, जिसके जो उसे संभाल रही है उसके खिलाफ नहीं होना है, वो चीज देखना है। अभी क्या सर आपका अगला कदम क्या है? अब हम ना तो राइटिंग में कुछ भी आया नहीं, तो हमें ये जो भी हो रहा हमारे इसमें डॉक्यूमेंटेशन में नहीं हो रहा, विदाउट आवर नॉलेज हो रहा है। यहाँ लोग जमे ही कुछ इशू हो रहा है बोलने के बाद हमें आंखों खड़े हैं। अब वो चीज मैं सर्वे डिपार्टमेंट और इनको कम्युनिकेट कर दिया हूँ कि आप नोटिस नहीं दिए हैं ये सर्वे नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने सर्वे कर रही है, तो उसको हमें रोक नहीं सकते। क्या सर उसके गवर्नमेंट एक्शन लेने वाले क्या करें? हमें एक्शन लेने को तो ये नहीं रहता, वो भी एक डिपार्टमेंट है, हमें भी डिपार्टमेंट है। ये मैटर डीसी सर की नजर में लेकर आती कि बिना कर्नाटक लैंड रेवेन्यू एक्ट को फॉलो किए ऐसा काम कर रही करके। पिछले 3-4 दिनों से विवाद चला है, आप आज आए यहाँ पर? पिछले 3-4 दिनों से विवाद जो भी चल रहा है, यानी वो वहां पे चल रहा था, हम हमारे प्रॉपर्टीज को कुछ भी ये नहीं कर रहे थे। आज हमारे प्रॉपर्टी के अंदर एंटर होने की कोशिश करें तो हमें आपको खड़े। क्या आपका कदम क्या होगा? वो डीसी सर की नजर को लेकर आना, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करके उस हिसाब से डीसी सर की नजर को लेकर के आगे जो हमारे सीईओ वक्फ सीईओ है उनके नजर को लेकर के आगे का प्रोसेस करना है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।